सामयिक के इस प्रवाह में अभी अपन जहां तक पहुंचे हैं, अपन ने प्रारंभ किया था भूमिका से। सर्व मैत्री की भूमिका, प्राणी मात्र के प्रति मित्र जैसी भावना। फिर सामयिक के लिए जो 7 नियम थे, उन नियमों में क्षेत्र, काल, आसन, फिर भगवान की भक्ति में तल्लीन होना अथवा ध्यान में लीन होना, मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि और काया की शुद्धि। इन 7 प्रमुख बिंदुओं को लेकर अपन सामयिक की यात्रा कर रहे थे। सामायिक मुनिराजों का जीवन है, क्योंकि वो समता में जीते हैं। और सामयिक श्रावकों का शिक्षा व्रत है, जिससे वो मुनि जीवन की शिक्षा प्राप्त करते हैं। और फिर क्रमशः आगे बढ़ते हुए अपन ने देखा था कि भगवान का आलम्बन इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अनिवार्य है। और भक्त और भगवान के बीच जो भी अवरोध है या जो भी दूरी है, उसको दूर करने के लिए गुरु की कृपा भी अपेक्षित थी। क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में कभी कभी पूर्व संस्कारवश भक्त में यदि अभिमान आ जाता है तो दूरी बढ़ जाती है, भक्ति घट जाती है। तब गुरु उसको सचेत करते हैं कि हे शिष्य, तुम जिनकी आराधना करना चाहते हो, उस आराधना में सफलता पर अभिमान नहीं किया जाता और असफलता पर निराश नहीं हुआ जाता। जो भी है सब कुछ उनके चरणों में समर्पित किया जाता है। और सच्चा भक्त वही है जिसने अपने आराध्य के चरणों में अपने सुखों को और दुखों को समर्पित कर दिया। और जिसने सब कुछ समर्पित कर दिया, उसका अपना कुछ नहीं रहता, और जिसका अपना कुछ नहीं रहता उसके परमात्मा हो जाते हैं। तो बड़ी सुंदर यात्रा है ये। फिर भी भगवान से क्षमा याचना करते हुए सर्वप्रथम सामयिक में प्रवेश करने हेतु प्रतिक्रमण किया जाता है। जो अनजाने में दोष हो गए, असावधानी के कारण, प्रमादवश अथवा लापरवाही के कारण, इंटेंशन यानी अभिप्राय नहीं था, इरादा नहीं था, लेकिन हो गया, तो सबसे पहले उसका प्रतिक्रमण करता है। और फिर जो दुर्बुद्धि के कारण, विषयों की आसक्ति के कारण और अपने गलत भावना के कारण
कषाय के कारण जो भी दोष हुए हैं उसका भी प्रतिक्रमण करते हैं, और जानबूझकर जो दोष होते हैं उसके लिए प्रायश्चित किया जाता है। जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि सबसे पहले अकेले में अपना दोष स्वयं स्वीकार कर लो, फिर गुरु के सामने उसको व्यक्त करो और फिर आलोचना करो कि मैंने जो दोष किया उस समय मेरी मनोदशा क्या थी, वातावरण कैसा था, और मेरे पास कोई विकल्प था या नहीं, मैंने दोष करने का ही विकल्प क्यों चुना। क्योंकि चयन का अवसर साधक को बहुत बार मिलता है, तो चयन करते समय विवेक की परीक्षा होती है। उचित चयन विवेक करता है, अनुचित चयन अविवेक करता है। तो मैंने कषाय करना क्यों चुना, ये सारी बातें आलोचना में व्यक्त करते हैं। मेरी सीमाएं क्या थी और मैंने सीमा का उल्लंघन क्यों किया। तो परिस्थिति, मनस्थिति, सब कुछ उस समय प्रकट करना होता है परमेश्वरियों के समक्ष, भगवान के सामने, गुरु के सामने। और जिन शासन की रक्षा करने वाले, जो धर्मात्मा से स्नेह रखने वाले देवता हैं, उनके समक्ष भी मुनि प्रतिक्रमण में बताया है कि मुनि 6 की साक्षी में प्रतिक्रमण करते हैं। षट साक्षिक प्रतिक्रमण, आत्म साक्षिक, पर साक्षिक, अरहंत साक्षिक, सिद्ध साक्षिक, गुरु साक्षिक और देवता साक्षिक। तो देवताओं की साक्षी भी कथनचित किसी अपेक्षा से अपने उत्थान में सहायक बन सकती है। क्या मालूम कौन देवता अपने स्वप्न में आकर कह दे कि तुम ऐसा उपाय करो, मार्ग मिल जाएगा। इस मार्ग में गुरुओं के साथ साथ अन्य सधर्मा जनों की सहायता भी अपेक्षित है। कोई अहंकार नहीं कर सकता कि मैं सीधे मोक्ष पहुंच जाऊं, कुछ सहयोग अपेक्षित होता है। संलेखना के समय कितना भी बलवान क्यों ना हो कोई, वैयावृत्ति की आवश्यकता होती है, उद्बोधन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह क्रमशः अपन प्रतिक्रमण करके फिर जो इस मार्ग में एक प्रधान कर्तव्य होता है कि हम सरस्वती की आराधना करें। तो सरस्वती की आराधना आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला, जय धवला दोनों ग्रंथों में की, और देवी के रूप में की है। और देवी देव गति वाली देवी नहीं, किंतु आगम की आकृति रूप देवी, जिसमें बड़े सुंदर शब्दों में जो वर्णन था वो अपन पढ़ चुके हैं वसुनंदी श्रावकाचार्य से। धवला, जय धवला, तिलोई परिणति में अकृत्रम चैत्यालयों में देवी की आकृति में सरस्वती की मूर्तियां होती। प्रत्येक अकृत्रिम चैत्यालय, नंदीश्वर द्वीप हो, सुमेरु पर्वत हो, या अन्य कहीं भी जहां जहां अकृत्रिम चैत्यालय है वहां एक प्रतिमा के रूप में सरस्वती माता होती है। और उनका आदर ये केवल भक्त जानता है कि उसको वहां क्या देखना है।
क्योंकि चर्म चक्षु से तो वो एक नारी जैसा रूप दिखेगा, लेकिन ज्ञान चक्षु से जो आचार्यों ने देखा है सरस्वती की मूर्ति को, क्या अद्भुत वर्णन है वहां पर। आचार्य वीरसेन स्वामी ने तो मां कहा सरस्वती देवी को। सुय देवय अंबाए नमो सया चक्षुमयी आए। अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य से निर्मित है, अनादि मध्यांत शरीर जिनका, पवित्र शरीर जिनका, और जो द्रव्यार्थिक नय और पर्यायर्थिक नय रूपी सुंदर आंखों वाली माता है, उनको मैं, उन सरस्वती देवी को मैं सदैव नमस्कार करता हूँ। ये वीरसेन आचार्य कह रहा है, जिनको हमारे दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज श्री कहते हैं कि वो कलिकाल में हम लोगों के लिए तीर्थंकर के समान थे। इतना ज्ञान भरकर चले गए वो धवला जय धवला। अगर वो नहीं होते तो हम जैसे पामर जीव, आचार्य श्री के शब्द है, ललितपुर वाचना में उन्होंने ये शब्द कहे थे, हम जैसे पामर जीव कहाँ भटकते रहते हैं। वो जिनको नमस्कार कर रहे हैं, आप समझ लीजिए वो सरस्वती माता कितनी महान होंगी। तो सरस्वती माता से भी क्षमा याचना करते हुए कह रहे हैं कि हम भी सरस्वती के आराधक हैं, सरस्वती के पुत्र पुत्रियां हैं। कोई एक जिनवाणी पुत्र नहीं है इस जगत में जो भी जिनवाणी को मां मानता है और मां की बात मानता है, वो सब जिनवाणी पुत्र हैं। और जो बहनें माताएं हैं वो जिनवाणी की पुत्रियां हैं। तो उनसे क्षमा मांगते हैं कि हे माता, अक्षरों में, मात्राओं में, पदों में, वाक्यों में, अर्थ घटित करने में जो कोई भी मेरे से चूक हुई है, असावधानी के कारण चूक हो जाती है। बड़े बड़े लोग भी चूक जाते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज श्री कहते हैं कि साधु विरत्र मम क्षमितव्यम, मेरी त्रुटियां जो है वो सज्जनों के द्वारा क्षमा करने योग्य है। और क्यों? तो आचार्य महाराज कहते हैं को न विमुह्यति शास्त्र समुद्र, ये शास्त्र तो समुद्र है, सागर है, इसमें कौन नहीं भटक जाता, सबसे भूल हो जाती है, इसलिए मुझे क्षमा करें। इतने बड़े उमा स्वामी आचार्य तत्वार्थ सूत्र के अंत में जब क्षमा मांग रहे हैं, तो यहाँ पर सामायिक के समय भी सामायिक की यात्रा करने वाले साधक सरस्वती माता से क्षमा मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मुझे 5 बातें अपेक्षित है। हे माता, पहले तो कह रहे हैं कि क्षमा करके मुझे आप केवल ज्ञान प्रदान करो, मुझे केवली बना दो, क्योंकि बार बार गलती होती है। ये ज्ञान का जगत इतना विशाल है कि इसमें चूक हो जाती है। भक्ति में तो चूक माफ हो जाती है। एकदम भक्ति में लीन हो गया कोई और वो पुष्प को अगर अक्षत बोलकर चढ़ा देता है तो उसका पुण्य कटता नहीं है, क्योंकि उस समय वो भाव विभोर है, उसको होश नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। उसको इतना ही पता है कि बस भगवान सब कुछ है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। भक्त का अर्थ होता है भज और कत। संस्कृत में ये शब्द बड़े सुंदर तरीके से बनता है। भंजन को प्राप्त जो हो जाता है उसको भक्त कहते हैं, माने जो टूट जाता है उसको भक्त कहते हैं। यानी अब मैं कुछ नहीं रह गया, मैं तो टूट चुका हूं, बिखर चुका हूं। सिर्फ आप मेरे आराध्य, मेरे उपास्य, मेरे भगवान, मेरे परमात्मा, बस अब आप ही हो, मैं कुछ भी नहीं हूं। जो इस प्रकार अपने आप में उस कुछ को तोड़ देता है, या जिसका वो कुछ, ईगो जिसको बोलता है आई एम समथिंग, वो समथिंग यानी कुछ,
वो जिसका टूट जाता है वो भक्त, और जिसका ईगो टूट जाता है उसको परमात्मा मिलते हैं। ईगो वालों को इसलिए नहीं मिलते कि उनके अंदर जगह नहीं है परमात्मा के लिए। वो परमात्मा के स्थान को ईगो ने घेर रखा है। वो अहंकार जिसको कहते हैं, अध्यात्म शास्त्रों में उसको विकल्प कहते हैं। मैं। आप विचारो, मैं है क्या चीज? कुछ भी नहीं। आप जिसको मैं समझ रहे हैं ना, आप देखो किसको आप समझ रहे हो? मैं मनुष्य। तो मनुष्य पर्याय के आगे पीछे क्या होगा उस मैं का? अथवा मैं भाई, तो भाई के आगे पीछे अगर बहन या दूसरा भाई न रहा, या जब वो नहीं था, मान लो वो बाद में आया आपके, तो उसके पहले मैं था कि नहीं? इस तरह जितने भी परिचय आप देखेंगे, वो सारे परिचय दूसरों के भरोसे चल रहे हैं। कुछ परिचय अपने शरीर के भरोसे चल रहे हैं, मैं गोरा, मैं सुंदर। ये सारे परिचय जो है शरीर आश्रित है। फिर उसके आगे पीछे क्या? तो ये बड़ा मोह जाल है, माया जाल है। मैं एक बुलबुला है जिसमें एक सुई चुभ जाए, समाप्त हो जाए। तो इस तरह सामयिक की यात्रा करते हुए फिर अपन ने भगवान से प्रार्थना की। सरस्वती माता से जो प्रार्थना करनी थी करी ली। भगवान से प्रार्थना की कि बस आपसे मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे जो चाहिए था मैंने सरस्वती माता से कह दिया। बोधि, समाधि, परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि और शिव सौख्य सिद्धि, 5 बातें मांगी थी सरस्वती माता से। और जो गलती की क्षमा मांगने की थी वहां पर ये कहा था कि आप मुझे केवली बना दो, फिर गलती नहीं होगी। बिल्कुल, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ। अब यहाँ फिर भगवान से कह रहे हैं कि मेरे हृदय में विराजमान हो। बार बार भगवान को हृदय में विराजमान हो जाने की प्रार्थना करके फिर कहते हैं कि हे भगवान, अब आप मेरे हृदय में आ गए, तो आप ही मेरे रक्षक बन जाओ। बुराइयों से मेरी रक्षा करो, बुरे मन से, बुरे वचनों से, बुरी शारीरिक चेष्टाओं से मुझे बचा लो। इसके बाद अब आध्यात्मिक, जिसको कहते हैं आत्म भावना, प्रारंभ करते हैं। वास्तव में कल जो मंगलाचरण किया था निर्वाण ने, वो आध्यात्मिक था। आध्यात्मिक मंगलाचरण में आत्मा की आराधना को प्रदान किया जाता है। और जिन शासन में आत्मा के आराधक त्यागी जन होते हैं, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने का निषेध नहीं है, लेकिन आत्मा की आराधना उस भूमिका में जाकर ही की जाती है। और उससे पूर्व परमात्मा की आराधना तो अच्छे तरह से कर ले। परमात्मा की आराधना की गहराइयों में जो नहीं जा पाया, वो आत्मा की गहराई में कैसे जा सकता है? इसलिए प्रारंभ में परमात्मा की ही आराधना कल्याणकारी नहीं है। अन्यथा स्थिति ऐसी बन जाती है कि परमात्मा की आराधना को अपन साधारण समझने लग जाते हैं। कोई अगर भगवान की भक्ति कर रहा है तो लगता है कि अरे वो तो भक्ति कर रहा है, मैं तो आत्मा से प्रीति करता हूँ और मैं तो अध्यात्मी हूँ, अध्यात्म रसिक हूँ। एक बात समझने की है कि
जो सम्यक दृष्टि है वो परमात्मा और आत्मा इन दोनों का सही मूल्यांकन करता है। वो कभी किसी काल में परमात्मा को आत्मा से कम नहीं समझता, क्योंकि है ही नहीं कम। परमात्मा तो परम आत्मा है। अब उस अध्यात्म की यात्रा के लिए जितनी तैयारी की, इतने दिनों तक हाथ जुड़े हुए थे। अंजलिम किच्चा गाथा में लिखा था पहले आचार्य महाराज ने, मूलाचार में मुनियों के भी लिए लिखा है। मुनियों के षट आवश्यक होते हैं, अकेले सामायिक नहीं होता। सामायिक में आत्म ध्यान और आत्म भावना हो जाती है, की जाती है, लेकिन फिर भी है, चतुर्विंशति स्तुति भी है। आचार्यों ने कितने सुंदर सुंदर स्तोत्र लिखे हैं, कितनी सुंदर भक्ति की है, तो भक्ति को छोड़ा नहीं जा सकता। आचार्य वादिराज मुनि ने तो लिखा है, शुद्धे ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्यपित्वयनी चा भक्तिर्नो चेदनवधि सुखा वंचिका कुंचिकेयम् शक्योद्घाटं भवति हि कथम् मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिदृढमहा मोहमुद्रा कवाटम्। हे प्रभु, किसी का ज्ञान बिल्कुल निर्मल हो, किसी की क्रियाएं बिल्कुल निर्दोष हो, लेकिन मोक्ष का ताला खोलने वाली चाबी जिसका नाम है भक्ति, वो उसके पास ना हो तो मुक्ति की कामना करते हुए भी वह आत्मा कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है सील पावड़ में, अरहंते सुभ भक्ति सम्मतम, अरहंत के प्रति निस्वार्थ भक्ति का नाम सम्यक है। बहुत बड़ी बातें हैं, इसलिए हम भक्ति को वर्ण नहीं कर सकते। जो सम्यक दृष्टि होता है उसकी परमात्मा आराधना और आत्मा आराधना बड़ी संतुलित होती है। आत्मा के नाम पर परमात्मा को छोड़ना और परमात्मा के नाम पर आत्मा को छोड़ना असंतुलन है। अब वो धारा प्रारंभ कर रहे हैं आचार्य महाराज कि जिसमें अंतर्मुख हुआ जाता है। अंतर्मुख होना सुगम नहीं होता है। जीवन भर मनुष्य बहुत कुछ करता रहता है, 5 मिनट शांत नहीं बैठ पाता। ये संस्कृत और हिंदी दोनों सामने है ना, तो हमारी इच्छा संस्कृत पढ़ने की हो रही थी, पर ठीक है, अपन ने हिंदी से शुरू किया है तो फिर हिंदी चलने देते। ना पलाल पाषाण न धरती है संस्तर कोई, ना विधि पूर्वक रचित काठ का पाटा भी कोई, कारण इंद्रिय वाकषाय रिपु जीते जो ध्यानी, उसका आत्म ही शुचि संस्तर माने सब ज्ञानी। जब साधना करते करते
अंतिम परीक्षा सामने आती है, यानी जब यम संलेखना, आहार जल का भी अंतिम बार जो सेवन करना था कर लिया। अब आज वो घड़ी आ चुकी है कि सब कुछ छोड़कर महाप्रयाण करना है, एक बड़ा प्रस्थान करना है। तो उस समय क्या करना? तो जितने विद्वज्जन हुए हैं, जो वास्तव में विद्वज्जन थे, उन्होंने अपने अंत को संभाल लिया है। भले उनमें से कई ऐसे हैं जो दीक्षा नहीं ले पाए, बहुत कम लोग दीक्षा ले पाए, लेकिन जैसे उदाहरण के लिए पंडित गोपाल दास बरैया जी, मुरैना वाले, क्षुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी जी के जो शिक्षा गुरु रह चुके हैं, उनका जब अंतिम समय आया तब उन्होंने अपने विद्यार्थी से कहा कि बेटा नीचे एक चटाई लगा दो। वो सब कुछ छोड़कर उस चटाई पर आ गया और फिर अपने वस्त्रों का विमोचन करके नमोकार पढ़ते हुए चले गए। इसी तरह पंडित देवकीनंदन शास्त्री जी बड़े भारी विद्वान थे, पंचाध्यायी की टीका उन्होंने की और उनके पास वाक्पटुता इतनी थी कि एक बार उनको अन्य विद्वानों ने चुनौती दी कि आप इतने धुरंधर वक्ता हो तो एक काम कर सकते हो क्या आप, जो हम तो असंभव मानते हैं, तुम आधी जनता को हंसा दो और आधी जनता को रुला दो, करके बताओ मैं। तो फिर उन्होंने बोला अवश्य कर सकता हूं मैं, लेकिन मुझे पब्लिक के बीच में बैठाना होगा। अब देवकीनंदन जी को फिर पब्लिक के बीच में बैठा दिया, एक पाटा लगा दिया, सामने श्रुत पीठ थी, जिनवाणी माता का आसन था और शास्त्र रखे हुए थे। उन्होंने व्याख्यान प्रारंभ किया। उन्होंने क्या किया कि पीछे अपने वस्त्रों को इस तरीके से रखा कि देखने वालों को हंसी आ जाए, और सामने वाले पीछे का भाग नहीं देख पा रहे थे, तो सामने वाले उनकी वाणी सुन रहे थे और उन्होंने ऐसे मार्मिक दृष्टांत दिए कि लोगों को आंसू आ रहे थे और पीछे वाले हंस रहे थे। तो ऐसे धुरंधर विद्वान, लेकिन क्या है कि रत्नों की पहचान सबको नहीं होती है। तो उनकी आर्थिक स्थिति पर समाज ने ध्यान नहीं दिया और अंत में अंतिम संस्कार के लिए भी उनके विद्यार्थी को अर्थ व्यय करना पड़ा, यानी उसको राशि देनी पड़ी। इतनी आर्थिक स्थिति दुर्बल थी और रत्न थे, ऐसे कई रत्न आज भी पड़े होंगे, ध्यान देने योग्य है। कभी आपको मिल जाए तो आप उसका मूल्यांकन करना। उन्होंने भी अपने विद्यार्थी से कहा नीचे चटाई बिछा दो। इस संस्कार की बात आई ना, तो चटाई बिछा दो बोले। वो जानते थे, बड़े विद्वान थे और बहुत भक्ति की थी उन्होंने सरस्वती माता की, तो वो जानते थे कि अब समय आ गया तो अब सब त्याग कर दो। त्याग की भावना जिसके अंत में होती है, वो सफलता के चिन्ह होते हैं। और वो चिन्ह एकदम से मौत आ रही हो और फिर प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं है। पूर्वाभास हो जाता है। वो निर्णय करता है कि मुझे औषध की शरण में जाना है या परम औषध की शरण।
और इस चयन पर उसके विवेक की परीक्षा होती है। जो औषध की शरण त्याग कर परम औषध जिनवाणी माता जिणवैण मोसह मिण विषय सुविरेणम अमीय भूयम जर मरण वाहि हरणम क्षय करणम सब दुखाणम। मूलाचार ग्रंथ की गाथा अष्टपाउड़ में भी आई हुई है। आचार्य कहते हैं कि ये परम औषध है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी अमृत स्वरूप है। विषय सुखों का विरेचन कराने वाली है जिनवाणी। क्योंकि दूसरी दवाई तब तक काम नहीं करती जब तक अंदर आंतों में विषैले तत्व जमे हुए हों, तो उनको पहले निकालना जरूरी होता है। इसलिए विरेचक पहले दिया जाता है। तो जिनवाणी विरेचक है। और जर मरण वाहि हरण, जरा और मरण की व्याधि का हरण करने वाली है। क्षय करणम सब दुखाण, सब दुखों का क्षय करने वाली है। तो परम औषध और औषध, इन दो के बीच मरण से पूर्व किसका चयन करना, ये विवेक की परीक्षा है। तो ये जो विद्वान थे, इन्होंने औषध का चयन नहीं किया, इन्होंने परम औषध का चयन किया और त्याग करके चटाई पर बैठ करके बिल्कुल बरैया जी के समान देवकी नंदन जी भी नमोकार पढ़ते हुए प्रयाण कर गए। फिर जो शव यात्रा अधिक थी, उसमें जिनको जो सहयोग देना था उन्होंने दिया। कारंजा में जो आश्रम है, महावीर आश्रम, वहां पर देवकी नंदन जी का एक स्टैच्यू है। वास्तव में इसमें एक बहुत गहरी बात है। मुनिराज भी यही काम करते हैं और कहा है कि जो अंतिम दिन, प्रयाण के दिन उपवास करते हैं, वो बहुत उच्च कोटि के साधक होते हैं। तो कोई ऐसे साधक जो प्रस्थान कर रहे हैं, उनके लिए आचार्य अमित गति कह रहे हैं कि हे क्षपक, हे साधक। श्रावक होता है तो साधक कहलाता है, साधु होते हैं तो क्षपक कहलाते हैं, श्राविका होती है तो साधिका कहलाती है, और आर्यिका होती है तो क्षपिका कहलाती है। कहते हैं संस्तर, वो अंतिम बिछौना है, अंतिम आसन है। आचार्य कहते हैं कि जो अंतिम आसन है, ये पाषाण तुम्हारा अंतिम आसन नहीं है। कई बार पत्थर पर बैठकर ध्यानस्थ हो जाते हैं और प्रयाण कर जाते हैं। न तृणम, चटाई भी हो सकती है। अभी चटाई की चर्चा चल रही है। चटाई भी तुम्हारा अंतिम आसन नहीं है। मेदिनी, धरती भी हो सकती है। धरती तुम्हारा अंतिम आसन नहीं है। विधानत विनिर्मित फलक, विधिवत बनाया हुआ कोई काष्ठ का पाटा भी हो सकता है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि वो तुम्हारा अंतिम आसन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर से जिसने कषायों को और इंद्रियों को पराजित कर रखा है, तो जिसने कषाय और इंद्रियों को जीत लिया है, उसकी आत्मा ही उसका अंतिम आसन। बस उस आसन पर विराजमान होकर पंच नमस्कार मना, पंच नमस्कार में मन लगाकर फिर हमेशा के लिए सबसे विदाई ले लो। ये महाप्रयाण समाधि मरण कहलाता है। समाधि, आत्मा अथवा परमात्मा के ध्यान को समाधि कहते हैं।
उसके साथ मरण समाधि मरण है। इसके उपरांत कहते हैं, ना समाधि का साधन संस्तर, नहीं लोक पूजा, ना मुनि संघों का सम्मेलन, या कोई दूजा। इसीलिए हे भद्र सदा तुम आत्मलीन बनो, तज बाहर की सभी वासना, कुछ ना कहो सुनो। क्या सुंदर पंक्तियां हैं। अनुभवियों की वाणी भी सरल शब्दों में बड़ी गहन और मधुर होती है, आत्मा के लिए अमृत तुल्य होती है। तो आचार्य कहते हैं कि उस समाधि का साधन ये चटाई, पाटा, पाषाण अथवा भूमि नहीं है। लोक में जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है कि ये बड़े महान साधक हैं, बड़े उच्च कोटि के योगी हैं, वो प्रशंसा भी अंतर्लीन होने में सहायक नहीं है। अगर प्रशंसा में कोई भटक जाता है तो अंदर का सब छूट जाता है, बाहर घूमने लग जाता है, बाहर में अटक जाते हैं। प्रशंसा में भटकने वाले संसार में अटक जाते हैं। लाखों प्रशंसकों की प्रशंसा का क्या मूल्य है गुरु की डांट के सामने? वो प्रशंसा कर रहे हैं, गुरु डांट रहे हैं। शिष्य को क्या पसंद आएगा? आत्म कल्याण करने के लिए तो गुरु की डांट। गुरु कहेंगे कि तू वहां देख रहा है, छोड़ दे। वो शब्द मात्र है प्रशंसा के, और वो अपने अपने विचार हैं उनके। उनको जितना दिख रहा है वो अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। तू उसमें मत फंस, क्योंकि उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो खुद को भी नहीं पहचानते। जो खुद को भी नहीं पहचानते वो क्या तुम्हें जानते होंगे? उन पर ध्यान मत दे। डांट पड़ दी ऐसे गुरु बोलते हैं बिल्कुल कड़क होकर, तो शिष्य उतना आदर रखता है गुरु का और उतना भय भी रखता है। ज्ञानानंद में लिखा है कि उस श्रेणी का भय जो अनुशासन में अपेक्षित है वो शिष्य के लिए कल्याणकारी होता है। तो लोगों की जो प्रशंसा है वो तुम्हारी समाधि में सहायक नहीं है। और नच संग में लेना, कितने सारे साधु और कितने साधक वहां पर एक प्रकार से तुम्हारी संलेखना में इकट्ठा हुए हैं। वो एक सम्मेलन जैसा हो गया साधुओं का। 48 साधुओं की चर्चा आराधना ग्रंथों में मिलती है, भगवती आराधना जैसे ग्रंथों में। तो ये साधु सम्मेलन भी तुम्हारी समाधि में सहायक नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर संकल्प विकल्प उत्पन्न हो गया, अहंकार ममकार आ गया कि ओहो मेरी संलेखना में इतने साधु आए हैं, अगर तुम मेरी संलेखना में इतने साधु आए हैं ऐसा सोचने में लग गए तो दिशा भ्रमित हो जाओगे, दिग्भ्रमित हो जाओगे। वो साधु इस वातावरण को पवित्र बनाने के लिए आए हैं, तुम्हारा अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं आए। तुम इसका अभिमान मत करो कि मेरी संलेखना में कितने साधु आए, मैं बड़ा पुण्यशाली हूं। अपने पुण्य का घमंड मत करना, अंतर्लीन बनो।
और बाहर के जितने संकल्प विकल्प है, कुछ बोलो मत, कुछ सुनो मत, सिर्फ जिनवाणी की बात सुनो, गुरुओं के मुख से सुनो, या फिर नमोकार सुनो, और अंतर्लीन बनो। तुम्हें अंतर्लीन बनाने के लिए इतने लोग प्रयत्नरत हैं, और तुम बहिर्लीन होना चाहते हो। छोड़ो, अंतर्लीन बनो। पर पदार्थ कोई ना मेरे थे होंगे ना है, और कभी उनका त्रिकाल में हो पाऊंगा मैं। ऐसा निर्णय करके पर के चक्कर को छोड़ो, स्वस्थ रहो नित भद्र मुक्ति से तुम नाता जोड़ो। हे आत्मा, अपने में एक निर्णय करो, जो तुम्हारे सिवाय जो कुछ भी है वो न तुम्हारा था, न है, न कभी होगा। अपन ही अपने हैं, और कोई किसी का नहीं है। ऐसा निर्णय करके ये जो मोह जाल है, ये माया जाल है, मैं तू मेरा तेरा, इस चक्कर को छोड़ो और बिल्कुल अपने में स्थिर रहो। अपनी मुक्ति से नाता जोड़ लो। मुक्ति उसी को मिलती है जो मुक्ति से नाता जोड़ते हैं। जो भुक्ति से नाता जोड़ते हैं उनको मुक्ति नहीं। भुक्ति का अर्थ क्या है? सांसारिक अभिलाषाएं, सांसारिक पदार्थ, भोग, उपभोग। मुक्ति से नाता जोड़ो, ये ये मोक्ष की कुंजी है। फिर कहते हैं, तुम अपने में अपना दर्शन करने वाले हो, दर्शन ज्ञानमयी शुद्धात्म पर से न्यारे हो। जहां कहीं भी बैठे मुनिवर अविचल मनधारी, वहीं समाधि लगे उनकी जो उनको अति प्यारी। तुम अपने में अपना दर्शन करो, देह में अपने को मत देखो, अपने यश में अपने को मत देखो, अपनी विभिन्न छवियों में अपने को मत देखो, अपने आकार प्रकार में, अपनी कल्पनाओं में अपने को मत देखो। तुम अपने में अपने को देखो। पर में अपने को मत देखो, स्व में स्व को देखो। आंखों से नहीं, ज्ञान चक्षु से। तब पता चलेगा कि मेरा वैभव तो दर्शन और ज्ञान है। मेरा स्वरूप तो निर्विकार है। बस उसमें जैसे ही ध्यान लगेगा तो समझ लेना कि तुम आत्म भावना को प्राप्त हुए। वही तुम्हारी समाधि है, और उस समाधि के साथ यदि मरण होता है तो उसका नाम समाधि मरण है। और कहते जहां कहीं भी बैठे मुनिवर, अब चाहे उस चटाई पर बैठो, चाहे भूमि पर बैठो, चाहे पाटे पर बैठो, अंदर बैठ गए,
समाधि हुई। समाधि का अर्थ मरण नहीं, लेकिन बोलचाल में समाधि मरण को शॉर्ट में समाधि बोल देते हैं। वस्तुतः समाधि तो एक ऐसी साधक की एक प्रिय वस्तु है। जब भी अंतर्लीन हो जाते हैं, परमात्मा में लीन हो जाओ या आत्मा में लीन हो जाओ, उस दशा का नाम समाधि। और उस दशा के साथ में आयु पूर्ण होना, समाधि मरण। नित्य एकाकी मेरा आत्म नित्य अविनाशी है, निर्मल दर्शन ज्ञान स्वरूपी स्वपर प्रकाशी है। देहादिक या रागादिक जो कर्म जनित दिखते, क्षण भंगुर हैं वे सब मेरे कैसे हो सकते। मैं हमेशा अकेला हूं। भव भव में जो मुझे संयोग मिलते हैं, वो संयोग एक अवधि तक मिलते हैं। उस अवधि के पश्चात वियोग अवश्यम भावी है। भोग रोग में है, संयोग वियोग में है, साधु योग में है और आत्मा उपयोग में है। तो मेरी आत्मा हमेशा से अकेली है और अविनाशी है। न उसका कहीं प्रारंभ हुआ, न कहीं उसका अंत होगा। त्रैकालिक है और शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूपी है। स्वपर प्रकाशी है। मेरी आत्मा स्व को भी जानती है, पर को भी। और ये शरीर आदि उद्गल और जो रागादिक जीव के विकार हैं, वो सब कर्म जनित है। जब तक कर्म उदय में है तब तक शरीर भी है और रागादिक भी है। तो जब ये सब नश्वर है तो ये मेरे कैसे हो सकते हैं? मैं तो अविनाशी हूं। तो अविनाशी और विनाशीक, इन दोनों में क्या रिश्तेदारी हो सकती है? जहां देह से नहीं एकता जो जीवन साथी, वहां मित्र सुत वनिता कैसे हो मेरे साथी। इस काया के ऊपर से यदि चर्म निकल जाए, रोम छिद्र तब कैसे इसके बीच ठहर पाए। जब मैं और शरीर ही एक नहीं है, जो शरीर जीवन भर का मेरा साथी बना है, गर्भ से लेकर मृत्यु तक ये शरीर मेरा साथी है, जब ये जीवन साथी भी मुझसे भिन्न है, तो फिर जो लोक व्यवहार में जिसको जीवन साथी कहते हैं, वो और मैं एक कैसे हो सकते हैं? फिर जो अन्य मित्रजन है और जो पुत्र पुत्रियां हैं, वो सब कैसे एक हो सकते हैं? वो मेरे साथी कैसे हो सकते हैं? जैसे त्वचा के निकल जाने पर शरीर में रोम कैसे रह सकते हैं, या रोम के छिद्र कैसे रह सकते हैं? तो जब मैं अपने ही शरीर का साथी नहीं हूं, उससे अलग हूं, तो फिर जो शरीर से भी पृथक है, शरीर से संबंध रखने वाले, ब्लड रिलेशन बोलते हैं, ब्लड शरीर में ही तो होता है ना। तो जो ब्लड रिलेशंस है या फिर जो स्नेह के रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस के बाहर वाले भी कुछ रिलेशंस होते हैं, वो मेरे कैसे हो सकते हैं? कोई भी मेरा नहीं। चंद दिनों का ठाट है। जैसे रेल सफर में जिस डब्बे में मुसाफिर बैठते हैं,
वहां पर कुछ पहचान हो जाती, जान पहचान हो जाती कुछ नए लोगों से, साथ में कुछ काजू किशमिश आम अंगूर भी खा लेते हैं मिलकर, और कुछ लोग तंबाकू और चीजों का भी साथ में मिलकर के वो एक सेवन करते हैं, चाय नाश्ता भी कर लेते हैं। अपने अपने स्टेशंस पर सबको उतरना पड़ता है, इसलिए कौन किसका है। वहां स्टेशन पर उतरते समय कोई रोता नहीं है, सिर्फ कहते हैं सी यू, फिर मिलेंगे, इतना कहकर निकल जाते हैं। इसी प्रकार यहां से प्रस्थान करते समय भी अलविदा कह करके मुस्कुराते हुए प्रस्थान करना है, क्योंकि ज्ञानी जीव क्यों रोए, किसके लिए रोए, वो जानता है कि यही यात्रा है, और यात्रा में संगी साथी मिलते हैं, बिछड़ते भी हैं। समय हो गया, कुछ काव्य बाकी रह गए सामायिक पाठ के, तो अभी आज इतना ही रख लेते हैं। जैनम जय शास्त्र। गुरुदेव, हम लोग अभी इसको कंप्लीट करेंगे तो आगे भी आपका अवसर यही रहे जारी। यही चाहेंगे कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों भी हो जाएं। आप कुछ काव्य और बचे हैं, हाँ, तो अपन अभी एक सत्र और देख लेंगे। हाँ, और बिल्कुल हाँ हाँ, कल इसी समय जो आप गाइडेड मेडिटेशन चाह रहे हैं, हाँ कि जिसमें हम आपको संबोधन दें और फिर आप ध्यान में लीन होते जाएं, हाँ